सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, वैसे तो केमिस्ट्री के कई सारे पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, बट अल्टीमेटली जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोकार्बन चेन्स की बातें होती हैं, होमोलोगस सीरीज की बातें होती हैं। सो अगर हमें उस चीज को पढ़ना है तो आप किस तरह से पढ़ सकते हैं या नेमिंग कैसे करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में। क्या कहा मैंने? उनके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, तो आज हम बहुत ही बेसिक सा लेक्चर रख रहे हैं आईयूपीएससी नेमिंग या आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। या मैं यूं कह दूं कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप इस चीज के बिना पढ़ ही नहीं सकते तो इसमें कोई भी गलत या दो राहें नहीं है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है और हम इसे ही आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताइए, आपको पता है अगर कोई नाम लिखा हो, जैसे कि मैं अपना नाम लिख रहा हूं, दैट्स अभिषेक। ठीक है, सो अभिषेक लिख देते हैं, ये है मेरा नाम। ठीक है, सो अभिषेक लिखा है। आपको पता है अभिषेक में अभी जो है, ठीक है, वो होगा प्रीफिक्स, और ये शेक जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि ये है सफिक्स। यस और नो, ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक नाम बनता किससे है? तो वो बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ सफिक्स। यस, सो अगर एक नाम में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है तो आईयूपीएससी भी तो नाम ही है। कंपाउंड्स का नाम इज नथिंग बट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। सो अगर हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसमें भी तो प्रीफिक्स और सफिक्स आएंगे, उसमें भी तो प्रीफिक्स और सफिक्स देखने को मिलेंगे। सो आज हम सबसे पहले और सबसे इजी पार्ट को कैटर करने वाले हैं और वो है प्रीफिक्स। भैया प्रीफिक्स की नेमिंग कैसे करें वो आज सीखने वाले हैं। सफिक्स हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे जब भी रिकॉर्ड किया जाएगा। सफिक्स बाद में कवर करेंगे। सबसे इजी और बेसिक वाला पार्ट हम आज कैटर करने वाले हैं एंड दैट इज आवर प्रीफिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रीफिक्स। सपोज यहां पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, कोई भी दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हमारा कि भाई नंबर ऑफ कार्बन्स पहचानो, उसे गिनना सीखो कि उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हमारा कॉमनली कॉल्ड मीथेन। ठीक है, इसको बोलते हैं मीथेन। मैं लिख देता हूं यहां पे, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो ये है मीथेन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में कार्बन कितने दिख रहे हैं मुझे। भैया कार्बन तो एक ही है ना, कार्बन तो सिर्फ एक ही है, तो इस स्ट्रक्चर में कार्बन तो एक ही है। उसी तरह से मुझे बताना C2H6, इसको क्या बोलोगे सर? इसको बोलेंगे इथेन। ये है इथेन। अब ध्यान से देखिएगा, इथेन के अंदर आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? देखिए तो दो है भैया, दो। ठीक है, तो इथेन के अंदर सर दो कार्बन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चिंता फिकर सब छोड़ दो भैया, सब छोड़ दो। सिर्फ पहली चीज काउंट करो कि भाई कार्बन कितने हैं। बेसिक पार्ट, शुरुआत का पार्ट, कार्बन काउंट करना सीखो। किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ कार्बन गिनना है कि कार्बन कितने हैं स्ट्रक्चर के अंदर। उसी के हिसाब से आप डिटरमाइन कर पाओगे कि स्ट्रक्चर का प्रीफिक्स क्या होगा। मतलब कि कोई भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करो तो प्रीफिक्स जो होगा वो उसके नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइड होता है। यस और नो? यस, ऑब्वियसली यस। देखिए जरा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं ताकि हम बेटर समझ सकें चीजों को। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैंने क्या कहा कि प्रीफिक्स जो है आपका, देखिए रेड ग्रीन, चलिए ब्लैक ले लेते हैं। नहीं, ब्लैक तो नहीं दिखेगा, व्हाइट ही रखते हैं। ठीक है, चलिए व्हाइट रखते हैं एंड ये ठीक है। चलिए, तो जो प्रीफिक्स होगा आपका, ठीक है, तो जो ये प्रीफिक्स है
वो कैसे डिटरमाइंड होता है किसी भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर या स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो डिटरमाइन होता है नंबर ऑफ, ठीक है, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इनटू द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कार्बन। जी, तो नंबर ऑफ कार्बन से डिटरमाइन करते हैं हम लोग कि प्रीफिक्स क्या होगा। जैसे कि आइए देखते हैं, अगर आपके स्ट्रक्चर में एक कार्बन होगा, नोट दैट, बुक और पेन लेकर बैठिए, नोट कीजिए वरना कुछ नहीं समझेगा। आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसे नोट करने की हैबिट बनानी है ताकि आप मेन टाइम पे रिवीजन कर सको। अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर एक कार्बन होगा तो उस केस में आप प्रीफिक्स कह सकते हो भैया कि ये तो है मेरा मिथ, समझा। अगर स्ट्रक्चर के अंदर एक कार्बन हुआ तो उसमें प्रीफिक्स लगेगा मिथ। उसी तरह से अगर स्ट्रक्चर के अंदर दो कार्बन हुए हैं तो भैया वो प्रीफिक्स आ जाएगा इथ, समझा। उसी तरह से देखते हैं, ये पूरी सीरीज है, हाँ बिल्कुल पूरी सीरीज है, सही सुना आपने। 3 कार्बन के लिए प्रॉप, उसी तरह से 4 कार्बन के लिए भाई ब्यूट या बट ब्यूट बोलते हैं नॉमेनक्लेचर प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, तो ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट है, 5 कार्बन के लिए भैया पेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 कार्बन के लिए उसी तरह से हेक्स हो जाएगा। यस, इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहला स्टेप है हमारा कि भाई हम स्ट्रक्चर काउंट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है अपना कि हम स्ट्रक्चर काउंट करेंगे। उसके अंदर स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन्स पहचानने की, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, अगर वो समझ आ गया तो आप प्रीफिक्स बना लोगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बात की चिंता नहीं है। अगर कार्बन काउंट कर लिया तो आधी जंग तो यही जीत गए दोस्त। इसीलिए कार्बन काउंट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसी तरह से अगर किसी स्ट्रक्चर में 7 कार्बन होगा तो उसे आप कहोगे हेप्ट, ठीक है। और उसी तरह से अगर 8 कार्बन है तो उसे आप कहते हो ऑक्ट। और अगर 9 कार्बन होगा भैया तो नॉन, और अगर 10 कार्बन होगा तो डेक। तो भाई ये था बेसिक एकदम शुरुआत ऑफ द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जिसके बिना अगर आप सोचते हो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो इम्पॉसिबल, ठीक है। याद रखना ये बहुत ही बेसिक है, आप नोट कर लीजिए प्लीज इन चीजों को, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक। ये एबीसीडी है, जिस तरह से आप बिना एबीसीडी के पैराग्राफ पढ़ना नहीं सीख सकते, उसी तरह से आप इन एबीसीडीज के बिना आईयूपीएसी की दुनिया में नहीं उतर सकते। तो आपको ये तो आना ही चाहिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार हमारे चैनल्स को, अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगली बार जब मैं मिलूंगा तो आपको आज सिखाया है प्रीफिक्स के बारे में, अगली बार जब मैं मिलूंगा तो आपको सफिक्स के बारे में सिखाऊंगा। याद रखिएगा प्रीफिक्स सबसे इजी था इसीलिए आज कवर किया है, सफिक्स में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ऐड होंगे, तो सफिक्स में ही सारा आईयूपीएसी का गेम खेला जाएगा। जो बदलेगा वो होगा सफिक्स, और जो हर बार सेम रहता है वो है प्रीफिक्स, जो कि मैंने आपको सिखा दिया। प्रीफिक्स सबसे इजी था तो आज सीख लिया, नेक्स्ट टाइम जब मिलोगे तो सफिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगेन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी दबाइए, बटन दबाइए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आज ही कंफर्म कीजिए अपने एडमिशंस को एस ट्यूटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, चलिए बाय।